Hello student, welcome to online classes. Today we will start chapter number 8, your beehive book, Reach for the Top. Reach for the Top. It is divided into two parts. यह two parts में divide है. First part, this lesson is based on the life of two women and this is divided into two parts. The first part of it is the story of Santosh Yadav and the second part of it is the story of मारिया शारापोवा. ये संतोष यादव और मारिया शारापोवा की स्टोरी लिखी गई है इस चैप्टर में. एंड इन दिस वीडियो वी विल रीड अबाउट संतोष यादव. जो संतोष यादव है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ in this chapter. Before you read, Santosh Yadav, think for a while and make a list of three to five person you idolize or admire very much for their achievements. मतलब आपको क्या है, जरा सोचिए और 3 से 5 व्यक्तियों के जो लिस्ट बनाइए जिनकी उपलब्धियों के लिए उनकी प्रशंसा जो है की जा सकती है. उनमें से जो हमारी संतोष यादव है वो एक है. योर आइडल्स मे बी फ्रॉम एनी स्पेयर ऑफ लाइफ, स्पोर्ट्स, मेडिसिन, मीडिया और आर्ट एंड कल्चर. और ये जो लाइफ यह है जो आदर्श है आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र से हो सकता है, जैसे स्पोर्ट्स से, चिकित्सा से, और हमारे जर्नलिस्ट हो सकते हैं, जनसंचार माध्यम, और आर्ट से रिलेटेड, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हो सकता है. योर टीचर विल देन डिस्कस योर चॉइस विद यू टू फाइंड आउट हु द टॉप 5 आइडल्स ऑफ योर क्लास आर. और आप फिर आपके जो शिक्षक है आपकी पसंद के व्यक्ति के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि आपकी कक्षा के 5 जो आदर्श है वह कौन है. ठीक है. अब ये जो है पिक्चर ये संतोष यादव है. द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैड स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्विस वाज बोर्न इन ए सोसाइटी वर द बर्थ ऑफ ए सन वाज रिगार्डेड एज ए ब्लेसिंग एंड ए डॉटर दो नॉट कंसिडर्ड ए कोर्स वाज नॉट जनरली वेलकम. जो क्या है, जो संतोष यादव है संसार की एकमात्र वुमेन है, पहली वुमेन है जिन्होंने जो माउंट एवरेस्ट को क्या है 2 बार उस पर चढ़ी है और उनका जो जन्म है एक ऐसी सोसाइटी में उनका बर्थ हुआ है, बॉर्न हुआ है, जहाँ पर क्या है लड़के के जन्म को क्या है, जो लड़के के बॉर्न को उसको क्या है वरदान माना जाता था और लड़की को एक क्या माना जाता है वहाँ पे अभिशाप माना जाता है. अभिशाप तो नहीं समझा, लड़की को एक अभिशाप तो नहीं समझा जाता, परंतु आमतौर पर उसका स्वागत जो लड़की का जन्म होता है तो वहाँ पे ज़्यादा खुशी जो है नहीं मनाई जाती जितनी कि लड़के के जन्म पर मनाई जाती है. When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man, giving her his blessing, assumed that she wanted a son. और जब उसकी माता जी संतोष के पैदा होने की आशा जो ब्लेसिंग कर रही थी, आशा कर रही थी, एक घूमते हुए साधु ने उसे अपना आशीर्वाद दिया और यह सोचते हुए कि उसे एक लड़का चाहिए, तो ब्लेसिंग की वो एक संत ने. बट टू एवरीवन सरप्राइज द अनबॉर्न चाइल्ड ग्रैंड मदर्स हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाय टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट ए सन. लेकिन यह आश्चर्यजनक बात थी यह आश्चर्य की बात थी कि गर्भस्थ बच्चे की दादी माँ जो वहाँ समीप मतलब वो उसके संतोष यादव की माता जी के साथ ही खड़ी थी, ने साधु को कहा कि उन्हें लड़का, वह कहती कि हमें लड़का नहीं चाहिए. द हॉली मैन वाज आल्सो सरप्राइज. जो हॉली मैन है वो क्या है, सरप्राइज हो गया, एकदम आश्चर्यचकित रह गया. नेवरथलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट
द ब्लेसिंग seemed टू वर्क। और क्या है, साधु भी क्या, वह क्या हो गया था, एकदम शॉक्ड हो गया था दादी माँ की ऐसी बात सुनकर। फिर भी उसने इच्छित आशीर्वाद दे दिया और जैसा भाग्य ने चाहा आशीर्वाद रूप में पैदा हुई। और वह क्या है, ब्लेसिंग सेम अपने कामगार जो है उसका आशीर्वाद सिद्ध हुआ। और संतोष was born the sixth child in a family with 5 sons, a sister, 5 brothers। जो संतोष यादव थी वो क्या है, अपने माता पिता की छठी संतान थी और वह उनके जो है 6 भाई भाई थे और वह एक बहन थी। शी वॉज बोर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियासवास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। और वह क्या है, जोनियावास में उत्पन्न हुई, जो कि रेवाड़ी ज़िले में है और यह हरियाणा स्टेट में है। डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले की जो है संतोष यादव रहने वाली थी, वहाँ पे उनका जो है जन्म हुआ था। द गर्ल वाज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटिमेंट। और जो संतोष यादव वो लड़की है उसका नाम रखा गया संतोष रखा गया, जिसका अर्थ था कंटिमेंट, यानी कि जिसका मीनिंग था संतुष्टि। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन ए ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। लेकिन परंतु जो संतोष प्राचीन रीति रिवाजों के अनुसार जीवन में अपने स्थान में सर्वदा जो है क्या है, अपनी लाइफ स्टाइल से जो उनका प्राचीन पुराना लाइफ स्टाइल था उससे वह हैप्पी नहीं थी। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। और वह शुरू से ही क्या है, अपने ढंग से अपनी लाइफ को जीना चाहती थी। वेयर अदर गर्ल्स वर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रिफर्ड शॉर्ट। और जैसे कि वहाँ पे क्या है, ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग दूसरी लड़कियाँ क्या है, इंडियन ड्रेसेस पहनती थी और वह क्या है, शॉर्ट्स पहनती थी। लड़कियाँ पहनावा पहनती थी और संतोष ने क्या है, पैंट पहनना, शॉर्ट्स पहनना उसे क्या था, पसंद किया था। लुकिंग बैक शी सेज नो, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ आई चूज ए करेक्ट एंड ए रैशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड ए चेंज नॉट मी। और अतीत में देखते हुए वह अपने बैक में गई, देखते हुए वह कहती है कि आरंभ से ही मैं पूर्णतः दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ, मतलब एकदम से डिटरमाइंडेड पर्सन हूँ। और अगर मैं एक उचित और तर्क संगत रास्ता चुन लेती हूँ तो दूसरों को स्वयं को ही बदलना पड़ता है, और जो दूसरे व्यक्ति हैं उन्हें अपने आप को बदलना पड़ता है, वह मुझे चेंज जो है नहीं कर सकते हैं। संतोष parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital, New Delhi, which was quite close by। और जो संतोष यादव के जो माता पिता थे वह समृद्ध जमींदार थे, जो अपने बच्चों को क्या अच्छे स्कूल में पढ़ाई करने के लिए देश की राजधानी दिल्ली में भी पढ़ने भेज सकते थे, और जो उसे नज़दीक ही, मतलब उनके क्या है, क्लोज में ही था, नज़दीक ही था। बट इन लाइन विद द प्रिवलिंग कस्टम्स इन द फैमिली, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। लेकिन जो उनकी ट्रेडिशनल परिवार के मौजूदा जो रीति रिवाज थे, ट्रेडिशनल थे, उनके अनुरूप संतोष को गांव के जो निजी स्कूल में ही वहाँ पे उसको अपनी एजुकेशन शुरू करनी पड़ी थी, पढ़ना पड़ा था। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड। और उसने डिसाइड कर लिया था अपने ही शांत ढंग से यह प्रथा के विरुद्ध निर्णय लिया था जब उचित समय आया, मतलब उचित समय पर उसने डिसाइड कर लिया था कि वह इस प्रथा का विरोध करेगी। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड। और जब 16 ईयर्स की हो जाती थी उसके गांव की लड़कियां, तो उनको क्या है, उनकी शादी जो है करवा दी जाती थी। संतोष was also under pressure from her parents to do the
सेम। और जो संतोष क्या है, संतोष यादव को क्या है, इसके लिए अपने माता पिता के, वह अपने प्रेशर में थी कि उसके माता पिता उस पर प्रेशर डालेंगे कि अब उसकी भी मैरिज करवा दी जाएगी। ए मैरिज एज अर्ली एज दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। और क्या है, इतनी जल्दी शादी करना उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं था, उसके दिमाग में यह सब नहीं था। शी थ्रेटेंड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ़ शी डिड नॉट गेट ए प्रॉपर एजुकेशन। और उसने क्या है, अपने माता पिता को थ्रेटन किया, धमकी दी कि वह कभी भी शादी नहीं करेगी अगर उसे उचित शिक्षा प्राप्त नहीं होती। मतलब उसको अगर अच्छी एजुकेशन नहीं दी गई, प्रोवाइड करवाई गई, तो वह मैरिज नहीं करेगी। उसने ऐसी जो अपने पेरेंट्स को धमकी दी। शी लेफ्ट होम एंड गॉट हर सेल्फ एनरोल्ड इन ए स्कूल इन दिल्ली। और वह उसने अपना घर छोड़ दिया और दिल्ली के एक विद्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करवा दिया, वहाँ उसने एडमिशन ले ली। When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. उसने क्या है, जब उसके माता पिता ने उसकी शिक्षा के व्यय देने से, मतलब वह उसको फीस देने से मना कर दिया, तो उसने नम्रता से उन्हें विद्यालय की फीस के लिए पार्ट टाइम कार्य करके धन कमाने की योजना की, जो उन्हें इन्फॉर्मेशन दे दी कि मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ और अपनी स्कूल की फीस भर सकती हूँ। हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन। और फिर उसके माता पिता उसकी शिक्षा का खर्च वहन करने के लिए वह क्या है, फिर से एग्री हो गए थे उसकी धमकी को सुनकर। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी a bit more, and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examination and went to Jaipur. सर्वदा और अधिक पढ़ने की इच्छा करते हुए उसकी जो विशिंग थी कि वह अधिक पढ़ाई करेगी, वह धीरे धीरे पिताजी के उसकी और अधिक शिक्षा की इच्छा के अभ्यस्त होने के साथ ही संतोष के जो हाई स्कूल की एजुकेशन थी वह पास कर चुकी थी और वह अब जयपुर, उसके बाद वह हायर एजुकेशन हाई स्कूल एग्जामिनेशन के बाद वह जयपुर चली गई। शी जॉइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट ए रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। वह उसने जो है महारानी कॉलेज को ज्वाइन किया और कस्तूरबा हॉस्टल में एक रूम लिया। संतोष रिमेंबर कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स। और क्या है, जो संतोष याद करती हुई कहती है कि कस्तूरबा छात्रावास अरावली पहाड़ियों के अरावली हिल्स के जो है सामने था। आई यूज्ड टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल्स एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर ए वाइल। और उसने क्या है, मैं अपने कमरे से क्या करती थी, ग्रामीणों को पहाड़ी पर जाते हुए देखा करती थी और अचानक कुछ समय के बाद वह दृष्टि से क्या है, ओझल हो जाते थे। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। और एक दिन क्या है, मैंने स्वयं ही सच्चाई जानने का, मतलब अपने आप को सच से अवगत कराने का जो है डिसाइड कर लिया। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट ए फ्यू माउंटेनियर्स। और मुझे क्या है, कुछ पर्वतारोहियों के अतिरिक्त मुझे और कोई नहीं मिला। आई आस्क्ड इफ़ आई कुड जॉइन देम। और मैंने उनसे पूछा कि मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। टू माई प्लीजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टॉक टू क्लाइंबिंग। और उन्होंने क्या है, मेरा आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, सरप्राइजिंग का। और जब उन्होंने मुझे मुस्कुराकर सकारात्मक उत्तर दिया कि मुझे चढ़ने के लिए प्रेरित, उन्होंने क्या मोटिवेट किया मुझे चढ़ने के लिए। देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर द डिटरमाइंड यंग गर्ल। और क्या है, इसके बाद फिर से उसने निश्चय कर लिया कि अब वह
पीछे मुड़कर कभी नहीं देखेगी। शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन ए कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। और उसने पैसे रुपए मनी बचाई और उत्तरकाशी के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में के कोर्स में अपना जो रजिस्ट्रेशन करवाया, एडमिशन ले ली। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वाज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मई। मेरा जो जयपुर कॉलेज में सेमेस्टर अप्रैल में समाप्त होना था, परंतु यह 19 मई को समाप्त हुआ। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st। और मुझे उत्तरकाशी किस मई को, मतलब उसने जो है उत्तरकाशी किस मई को उत्तरकाशी पहुंचना था। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेवलिंग। और फिर मैं घर वापस जाने की बजाय क्या है, प्रशिक्षण के लिए सीधे उत्तरकाशी के लिए चली गई। आई हैड टू राइट ए लेटर टू अपॉलजी टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी। और मैंने अपने पिताजी को पत्र लिखा माफ़ी उनसे सॉरी अपोलॉजी के लिए सॉरी फील हेतु कि पढ़ा कि मैं उनकी आज्ञा के बिना उत्तरकाशी में प्रवेश ले चुकी हूँ और अब मैं सीधा वही जाऊंगी। ए हेड स्ट्रेट फॉर वेंट टूवर्ड्स। Thereafter, Santosh went on an expedition every year। और इसके बाद संतोष हर वर्ष चढ़ाई करने जाती थी। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रेपिडली। और उसकी जो क्लाइंबिंग स्किल्स थी, कुशलता थी, वह क्या है, तेजी से जो मैच्योरिटी की ओर हो गई थी। आल्सो शी डेवलप्ड ए रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द अल्टीट्यूड। और उसने अब सर्दी और ऊंचाई के प्रति अच्छी खासी जो अवरोधक शक्ति, एनर्जी जो उसने प्राप्त कर ली थी। एक्यूपाइड विद एन आयरन विल, फिजिकल एंडोरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली। और वह रिपीटेडली उसने क्या है, दृढ़ इच्छा, शारीरिक सहनशीलता और आश्चर्यजनक मानसिक मजबूती से सुसज्जित होकर उसने स्वयं को कई बार जो उसने प्रमाणित भी किया था। द combination of her hard work and sincerity came in 1992, just 4 years after Shelley asked her Aravalli mountaineers if she could join them। और उसका कठोर परिश्रम, उसकी जो मेहनत थी और समझदारी 1992 में रंग लाई। उसके ठीक 4 वर्ष के बाद जब उसने अरावली पर्वतारोहियों से शर्माते हुए पूछा कि क्या वह भी उनमें सम्मिलित हो सकती है, जो उस टाइम जो है हिल क्लाइंबिंग करने वाले थे, उनसे उसने पूछा कि शर्माते हुए कि क्या वह भी उनको ज्वाइन कर सकती है। एट barely 20 years of age, संतोष यादव scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat। और क्या है, मात्र 20 वर्ष की आयु में, जब वह 20 ईयर की थी, तो संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की और इस महान उपलब्धि को पाने वाली वह संसार की प्रथम सबसे छोटी उम्र वाली जो महिला बनी। If her climbing skills, physical fitness and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers। और जहाँ उसकी चढ़ाई की स्किल्स को, शारीरिक उपयुक्तता और मानसिक शक्ति ने अपने उसके जो सीनियर थे उन साथियों को क्या है पर अपनी ओर मतलब इम्प्रेस कर लिया था, प्रभावित किया, वहीं उसका दूसरों के प्रति लगाव और
उनके साथ मिलजुल कर काम करने की इच्छा के कारण ही उसने अपने साथी पर्वतारोहियों के दिल में एक विशेष जो है स्थान प्राप्त कर लिया था। आयरन बिल्ड फिजिकल एंड मेंटल टफनेस करेक्टराइज संतोष यादव, यह जो उसकी करेक्टराइज थी। During the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber who lay dying at the South Pole। और 1992 में अपने एवरेस्ट मिशन में संतोष यादव ने एक जो अपना साथी था आरोही को विशेष देखभाल सेवा भी प्रदान की, जो साउथ कोल में मतलब डेथ की सिचुएशन में वह आ चुका था। She was unfortunately unsuccessful in saving him। और यह उसे बचा पाने में दुर्भाग्यवश उसको बचाने में वह क्या है सक्सेस नहीं हो पाई थी, और वह जो उसका साथी था वह मर गया था। However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him। और फिर भी उसने एक अन्य आरोही मोहन सिंह को बचा लिया, अन्यथा उसका भी वही हाल होना था जो पहले आरोही का हुआ था अगर उसने अपनी ऑक्सीजन गैस की उस आरोही के साथ भागीदार, मतलब उसने क्या है अपनी जो ऑक्सीजन गैस है वो मोहन सिंह के साथ उसने अपनी ऑक्सीजन गैस को क्या है शेयर किया। Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them। और 12 मास में ही संतोष यादव भारतीय नेपाल महिला अभियान दल जिसने उसे उनमें सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया था कि सदस्य वह उसकी क्या मेंबर बन गई थी। She then scaled the Everest a second time, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest to its end, securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering। और उसने दूसरी बार माउंट एवरेस्ट पर विजय हासिल की। इस प्रकार एक अकेली औरत 2 बार एवरेस्ट पर विजय पाने का कीर्तिमान स्थापित किया और पर्वत आरोहण का ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित करके अपने तथा भारतवर्ष के लिए एक विशिष्ट जो उसने स्थान प्राप्त कर लिया था, दिलवा दिया था उसने। In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the पद्मश्री। और इसके लिए क्या है उनकी जो उपलब्धियां के लिए भारतीय सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान से जो कि पद्म सम्मान से उन्हें विभूषित किया, पद्मश्री जो उन्हें अवार्ड दिया गया। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संतोष हैज सेड इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन। और क्या है जब वह संसार की चोटी पर थी अपनी भावनाओं को अपनी फीलिंग्स का वर्णन करते हुए संतोष ने कहा इस क्षण की महानता का एहसास होने में कुछ समय लगा और फिर मैंने क्या है देन आई अनफोल्ड द इंडियन ट्राइकलर एंड हेल्ड ए अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। और फिर मैंने क्या है तिरंगे को फहराया और संसार के सर्वोच्च शिखर पर झंडा ऊंचा उठाए रखा, अपने देश का जो झंडा हुआ है ऊंचा उठाए रखा। हाईएस्ट अवार्ड होता है, टॉप ऑनर होता है, हाईएस्ट जो अवार्ड दिया जाता है। और द एनरोमिटी ऑफ द माउंटेन्स ए वेरी ग्रे मूवमेंट, इसके लिए बहुत अच्छा जो मूवमेंट था। और सिंक इन होता है बी अंडरस्टूड, वह संभली और उसने अपने तिरंगे झंडे को ऊंचाई पर फैला दिया।
द फीलिंग इज़ इनडिस्क्राइबेबल, और उसकी जो फीलिंग है वह क्या थी, वह व्यक्त नहीं की जा सकती। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज ट्रूली ए स्पिरिचुअल मोमेंट, आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, और वह भारतीय झंडा संसार की चोटी पर फहरा रहा था। सच में यह एक आध्यात्मिक क्षण था, मुझे भारतीय होने पर वह क्या है, अपने ऊपर महसूस गर्व जो फील करती है कि मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ। हेल्ड इन ए अलोफ्ट, हेल्ड इट अप हाई, आल्सो ए fervent environmentalist Santosh collected and brought down 500 kilogram of garbage from the Himalayas, और एक दृढ़ पर्यावरणिक होने के नाते वह क्या है, एनवायरमेंटलिस्ट भी थी, तो उन्होंने क्या है, संतोष यादव ने कोई 500 किलोग्राम मलबा हिमालय पर इकट्ठा किया और उसे अपने साथ जो वहाँ से अपने साथ लेकर आई थी। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट संतोष यादव कि वह उन्होंने किस तरह से अपने अचीवमेंट को हासिल किया और वह किस तरह से लोगों की सोच को बदला। संतोष यादव जो है वह वर्ल्ड की फर्स्ट जो सबसे छोटी वूमेन है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, और वर्ल्ड की वह फर्स्ट इंडियन वूमेन और वर्ल्ड की फर्स्ट वूमेन है जो माउंट एवरेस्ट पर जो 2 बार उन्होंने चढ़ाई की थी। नेक्स्ट वीडियो में हम मारिया शरापोवा की स्टोरी को पढ़ेंगे।